आज की कहानी है चार दोस्तों और एक ऐसे भूतहा रेलवे स्टेशन की जहां जाना मौत को दावत देने जैसा था। सोचिए, रात के करीब 12:30 बजे का वक्त, चारों तरफ घना सन्नाटा, इतना कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगे। तो क्या हुआ था उस रात उन चार दोस्तों के साथ, चलिए जानते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनके बीच एक बात बहुत मशहूर है। वो कहते हैं कि हर रात ठीक 1 बजे भैरवपुर स्टेशन पर कोई आता है, कोई ऐसा जो अब जिंदा नहीं है और वो अपना बदला लेने आता है। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। ये स्टेशन दिल्ली से कोई 40 किलोमीटर दूर है, पर आज ये पूरी तरह वीरान पड़ा है। इसकी वजह है एक हादसा जो आज से 20 साल पहले हुआ था। एक इतना भयानक हादसा जिसकी चीखें आज भी उस स्टेशन पर गूंजती हैं। हुआ ये था कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। कई लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हुई, लेकिन उनमें एक लड़की ऐसी भी थी जिसकी लाश कभी मिली ही नहीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे चार किरदारों की, अर्जुन, समीर, रोहित और करण। ये चारों दोस्त YouTube के लिए वीडियो बनाते थे, वो भी डरावनी जगहों पर जाकर। पर उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खोज उनकी आखिरी खोज बनने वाली थी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, वायरल होना। अपने चैनल के लिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो आज तक किसी ने ना किया हो, कुछ सबसे डरावना। और इसी के लिए उन्होंने चुना भैरवपुर स्टेशन, वो बदनाम स्टेशन जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। ये आइडिया रोहित का था। पहले तो सब दोस्त थोड़ा डरे, लेकिन फिर व्यूज और फेमस होने का लालच उनके डर पर भारी पड़ गया। एक दूसरे को हिम्मत दी और निकल पड़े उस खतरनाक सफर पर। रात के 12:10 वो चारों स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन एकदम उजाड़ वीरान पड़ा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह उन्हें बाहर निकाल फेंकना चाहती हो। चारों तरफ बस तबाही और वीरानी के निशान थे। बेंचें टूटी पड़ी थीं, पटरियों पर पूरी तरह से जंग लग चुकी थी। माहौल देखकर ही लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई इंसान नहीं आया है। उस घनी अंधेरे में रोशनी के नाम पर सिर्फ एक पीली लाइट थी, और वो भी लगातार टिमटिमा रही थी, मानो आने वाले खतरे का इशारा कर रही है। और इस डरावने माहौल को और भी भयानक बना रहा था वहां का घना कोहरा। हवा भी कुछ इस तरह से चल रही थी जैसे कोई उनके कानों में आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। और तभी पहली अजीब चीज हुई। समीर ने कांपती हुई आवाज में अपने दोस्तों से कहा कि उसे किसी के रोने की आवाज आ रही है। एक ऐसी आवाज जो उस वीरान जगह पर किसी जिंदा इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, रोहित का कैमरा अचानक बंद हो गया। कमाल की बात यह कि बैटरी पूरी चार्ज थी, और ठीक उसी पल उन्हें पटरियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। एक धीमी, बहुत धीमी चाल, टक टक टक, जैसे कोई सीधा उनकी तरफ ही बढ़ रहा हो। चारों ने डरते डरते अपने टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ की, और सामने जो मंजर था उसे देखकर मानो उनकी सांसें ही रुक गईं। उनका सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। पटरियों पर एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे को ढके हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे, पर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा। उस एक सवाल में उन चारों की पूरी जिंदगी का डर छिपा हुआ था। लड़की ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, और उसकी वो आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे दो गहरे अंधे कुएं हों। और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। तभी रोहित को याद आया, 20 साल पहले वाले हादसे में एक लड़की की लाश नहीं मिली थी। क्या ये वही थी? और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। अब ये सिर्फ डर का एहसास नहीं था, बल्कि एक जानलेवा हमला था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। स्टेशन की लाइटें पागलपन की तरह जलने बुझने लगी, और तभी चारों दोस्तों के फोन पर एक ही वक्त पर एक ही मैसेज आया, अब तुम्हारी बारी है। वो लड़की अचानक गायब हुई और अगले ही पल उनके ठीक पीछे खड़ी थी। पर इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था, और उसके मुंह से एक ऐसी हंसी निकल रही थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले स्टेशन की तरफ गए तो उन्हें वहां सिर्फ एक कैमरा मिला।
उन चारों लड़कों का कोई अता पता नहीं था। वो ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी वहां आए ही ना हो, या शायद उन्हें गायब कर दिया गया था। पुलिस ने हर जगह ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उस कैमरे की आखिरी फुटेज ने सबके होश उड़ा दिए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि चारों दोस्त जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और वो लड़की किसी परछाई की तरह उनके पीछे हवा में उड़ रही थी। और उस रिकॉर्डिंग में जो आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई वो उस लड़की की थी। वो कह रही थी, अब कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये उस रात के सच का सबसे बड़ा और डरावना सबूत था। आज भी लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे अगर कोई भैरवपुर स्टेशन जाता है तो उसे पटरियों पर वही लड़की खड़ी दिखती है, और अगर उसने किसी को देख लिया तो शायद अगली सुबह देखने के लिए वो इंसान जिंदा नहीं बचता। सवाल यह है कि क्या कोई वहां जाने की हिम्मत करेगा?